बस मुझे मेरा टारगेट नजर आए, अर्जुन के तीर की तरह। इसको बोलते हैं पैशन। पैशन, ये सारी क्वालिटीज। और एक चीज और जो प्रयोग में आपको पैरेलल कराऊंगा, भगवान शिव जो विज्ञान भैरव तंत्र में कुछ विधियां, 108 विधियां जो पूरी मनुष्य जाति को सौंपते हैं, उनमें से एक विधि है हे देवी तीसरी आंख पर देखा गया सपना सच हो जाता। जब हमारी ऊर्जा तीसरी आंख पर आएगी, उस समय आप जो भी सपना देखेंगे वही सच हो जाएगा। और आज नई भाषा में उसको कहा जाता है द टेक्निक ऑफ विजुअलाइजेशन। नाम सुना है आपने? द सीक्रेट मूवी में या पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, उसको भगवान शिव कह रहे हैं यहां पर तीसरी आंख पर जो भी सपना देखेंगे वही सच हो। वही प्रयोग हम करने जा रहे हैं। अगर 15-20 मिनट ज्यादा हो जाए 6 बजे के, तो कोई ज्यादा परेशानी तो नहीं है आपको? नहीं, चल जाएगा? पक्का? पक्का बताइए, पक्का? हाँ। सभी सर 6:30 बज जाए तो कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए, एक प्रयोग जो बचपन में हम सब करते थे, हम मैदान में दौड़ते थे ऐसे, और दौड़ते दौड़ते अचानक क्या होता था? स्टैचू। क्या होता था? स्टॉप एक्सरसाइज। मैं एक बार, मुझे पुणे जाने का सौभाग्य मिला। ओशो के जो सबसे छोटे भाई हैं स्वामी अमित, और उनकी जो धर्म पत्नी है दिव्या, उन्होंने मुझे बहुत बहुत बार कहा था कि कभी पुणे आना, कभी पुणे जरूर आना। तो एक बार मेरा पुणे में कार्यक्रम था, तो मैं वहां पर गया उनके घर पर। आश्रम में भी मैं 2-3 दिन उनके साथ में रहा। तो वहां पर एक गुरजेफ डांस हो रहा था। तो एक बच्ची थी जिया, जो मेंटर थी, जो उस गुरजेफ डांस की जो लीडर थी। 40 दिन से ट्रेनिंग चल रही थी, और जिया ने मुझको कहा कि स्वामी जी, बड़े सौभाग्य की बात है कि बस कल अब मेरी प्रस्तुति है, और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे गेस्ट की तरह, मेरे चीफ गेस्ट की तरह आप वहां पर उपस्थित हो। तो मैं वहां पर गया। क्या डांस था, कितना कमाल था। ये स्टेज थोड़ी बहुत छोटी है, इससे 3 गुनी ऊंची स्टेज थी वहां पर, और ऐसे 40 लोग नाच रहे थे। और नाचते 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 बहुत, इतना फास्ट नाचते नाचते बहुत सारे लोग अचानक जैसे यहाँ पर आ जाते थे, और सडन स्टॉप। मतलब स्टैचू, कितने लोग तो धड़ाम धड़ाम नीचे गिर जाते थे। मतलब स्टैचू, लेकिन स्टैचू क्या फायदा है उसका? नाचने से सबसे पहली चीज ऊर्जा जगती है, दूसरी चीज नाचने से ऊर्जा फैलती है, ऑरा फैलता, आभा बनता है, जो बहुत ही जरूरी हमारे धन के लिए, हमारी सेहत के लिए। हमारा ऑरा जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना ही हमको लाभ होगा। तीसरी चीज, नाचने से एनर्जी अपलिफ्ट होती है, सिर की ओर ऊपर उठती है, ऐसे, जिसको हम कहते हैं कुंडली जागरण। कुंडली जागरण के लिए दुनिया की अभी तक की मेरी निगाह में जो सुंदरतम विधि है वो है नाचना, उत्सव मनाना, सेलिब्रेट। इससे सुंदर अभी तक कोई दूसरी विधि नहीं। बाकी विधियां बहुत कठिन कठिन, सारी विधियां, नाचना सुंदरतम विधियां। मैं खुद भी, जब मुझे कुंडली जागरण की घटना घटी नेपाल में 5 जून सन 2001 को, जब मैं कुंडली जागरण को उपलब्ध हुआ, तब मैं नाच ही रहा, नाचते नाचते घंटों से नाच रहा था। नाचते 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 ऊर्जा अचानक सिर चीर करके बाहर निकल गई, और स्थायी रूप से बस वहीं पर ठहर गई। ये कुंडली जागरण की घटना, और कितना आनंद है, कितना महा आनंद। उसके करीब 11 महीने बाद 6 मई सन 2002 को वापस फिर मैं नेपाल में ही था, और नेपाल में ही मैं परम ज्ञान को, परम सत्य को उपलब्ध हुआ। 6 मई सन 2002 सब कुछ बदल गया, सारा जीवन बदल गया, जीवन का ढंग बदल गया।
वो आनंद है, इतना महा आनंद है, इतना आनंद बरसता है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं 2 प्रयोग आपको कराना चाहता था, लेकिन 2 प्रयोग अभी संभव नहीं है। अभी एक प्रयोग संभव है, तो आप बताएं कौन सा प्रयोग करना चाहेंगे, डांस वाला कि दूसरा वाला? डांस वाला। तो चलिए खड़े हो जाए, नाचेंगे। लेकिन याद रखें, ये चीज अच्छे से याद रखें, ओशो का ये वाक्य, लेट दी डांसर डिसअपीयर। नाचते नाचते नाचने वाला मिट गया, बस नृत्य। चलिए खड़े, और फिर अचानक चला